एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 सिंप्लीफाई ऑफ दीज फॉलोइंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम लेंगे, इसका भी और इसका भी, इन सब का आप लेंगे एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले 25 का एलसीएम क्या आएगा, 25 का एलसीएम है 5 के साथ जाएगा, ये 5 1 पर। ठीक है, यानी कि 5 की पावर है इसकी 2, तो हम यानी 25 की जगह 5 की पावर 2 लिख लेंगे। 5 की पावर 2 3/2। ठीक है, मल्टीप्लाई इसी तरह 2 4 3 का आप लेंगे एलसीएम। 2 4 3 का लिया, यानी 3 पे जाएगा ये। 3 को 81 के साथ करेंगे तो 243 आ जाएगा। इसी तरह 3 को करेंगे 27 के साथ, तो इसी तरह 3 को किया 9 के साथ, 3 को 3 के साथ और 3 को 1 के साथ, यानी कितनी बन गई है पावर 3 की, 1 2 3 4 5, यानी 3 की पावर 5। तो यानी कि 243 की जगह हम 3 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 की पावर 5 3/5। इसी तरह 16 की आप एलसीएम लोगे, जब 16 का आप एलसीएम लेते हो तो 2 8 पर, 2 4 पर और 2 2 पर, इसी तरह 2 1 पर जाएगा। तो यानी कि 16, यानी 16 को अगर पावर के अंदर लिखेंगे तो ये बनेगी 2 की पावर 4। तो यानी 16 की जगह 2 की पावर हम 4 लिख सकते हैं। तो 16 की जगह आ जाएगा 2 की पावर 4 पावर 5/4। इसी तरह 8 का आएगा, 8 का आप यहाँ से काउंट कर लो, यहाँ से तो 2 4 पर, 2 2 पर और 2 1 पर, तो यानी कि 2 की पावर 3 4/3। अब ये आपने देखना है किनकी पावर कैंसिल होती है, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ पावर कैंसिल होगी, 5 5 के साथ, 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगी, यानी आपके पास वैल्यू आ गई 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, इसी तरह 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। ठीक हो गया। अब 5 की पावर 3 है, यानी 5 को आप 3 टाइम आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 125। ठीक हो गया, 125। तो आप इसकी जगह लिख लोगे, आप इसकी जगह लिख लोगे 5 की 3 की जगह आप लिख लोगे 125। तो 125 मल्टीप्लाई, इसी तरह 3 की पावर 3 है, यानी कि 3 को 3 टाइम आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास आ जाएगा 27। तो यानी कि 3 की जगह हम ये लिख सकते हैं 27। इसी तरह 2 की पावर 5 है, तो 2 को 5 टाइम हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32। तो यहाँ पर लिख लेंगे 32। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 है, तो इसका आ जाएगा 16। तो इनको हम आपस में अब मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, आपके पास जो वैल्यू आएगी, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो ये होगा, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 512। ये आपकी वैल्यू आ गई, यानी ये सिंप्लीफाई हो गया। और ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में भी आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सबसे पहले इनका लेंगे एलसीएम। ठीक है, तो पहले 54 का एलसीएम लेंगे, तो 54 का एलसीएम लेंगे तो 54 जाएगा 2 पर, यानी 27। इसी तरह ये 3 पर जाएगा 9, 3 को 3 के साथ किया और 3 को 1 के साथ, यानी कि इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 2 इसी तरह आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर कितनी बनती है 3। ठीक है, हम यानी कि 54 की जगह हम ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे, सॉल्व
अब 54 की जगह 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, ठीक है? मल्टीप्लाई इसी तरह आ गया। अब 27 का एलसीएम लेंगे तो 3 27 का एलसीएम था 3 की पावर 3 2x, ठीक है? अब इसी तरह 9 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगी 3 की पावर 2x प्लस 1 प्लस इसी तरह आ गया। अब 216 का आप एलसीएम लोगे, 216 का एलसीएम पास आएगा, 216 का एलसीएम है 2 पर गया तो आएगा 108। इसी तरह अब ये 2 पर अगेन जाएगा 54, अब ये 54 2 पर जाएगा 27, उसके बाद आप करोगे, अब ये 2 पर जाएगा तो 2 पर जाएगा 54 तो 27 आ जाएगा। तो अब ये 2 पर नहीं जा रहा तो 3 पर जाएगा तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 9, 9 पर जाएगा, इसी तरह 3 3 पर, इसी तरह 3 1 पर, यानी कि 216 को आप यानी लिख सकते हो, कितनी बनती है 2 की पावर 3, इसी तरह इन दोनों करोगे 3 की पावर 3, तो यानी कि हम 216 की जगह हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, तो यानी ये वाली वैल्यू हम लिख सकते हैं, ठीक है? तो यानी इसकी जगह हम लिखेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और 3 इसी तरह, ठीक है? तो 3 2x इसी तरह आ गया 2x माइनस 1, ठीक है? इससे अगले स्टेप के अंदर अगेन 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर है 3 मल्टीप्लाई, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास आ जाएगी 3 की पावर 6x, ठीक है? तो अब ये पावर है तो 3 की पावर 2 है, इसको बाहर वाली पावर्स के साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये आ गया 2 को x के साथ किया तो 2x, 2 को 1 के साथ किया तो प्लस 2, प्लस इसी तरह आ गया। अब 2 की पावर 3 इसी तरह लिख लिया। अब ये देखें कि जिनकी बेस सेम होगी तो हम उनकी पावर्स को प्लस कर देंगे। यहाँ इसलिए नहीं किया था क्योंकि दरमियान में प्लस आ रहा था इस वजह से। तो मल्टीप्लाई 3 तो 2x माइनस 1 प्लस 3, ठीक है? उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 इसी तरह लिख लेंगे, प्लस इसी तरह आ गया। अब ये देखें रेडिकल का साइन है, पावर 3 है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? अगर तो इस तरह से कोई वैल्यू आ जाए तो हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर इस तरह से लिखते हैं, ठीक है? यानी कि 3 6x है तो जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे 1/3, ठीक है? अब इन ये इसी तरह रहेगा 3 2x प्लस 2 प्लस इसी तरह आ गया 2 की 3 मल्टीप्लाई 3, अब ये देखें 2x है, इन दोनों को प्लस माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई +2, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो यानी 3 में से 1 निकाले तो 2 बच गए। अब 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 इसी तरह आ गया, प्लस अब ये कैंसिल हो रही है, 3 1 पे गया और 3 2 पर, ठीक है? तो हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है? ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास जो वैल्यू आती है 3 की पावर 2x, ठीक हो गया? यहाँ पर भी मल्टीप्लाई का साइन आना है, यार इसने मल्टीप्लाई का साइन है ना, प्लस की वजह से साइन मिक्स हो गया। तो इसके बाद हमने क्या करना है, इनमें से कॉमन लेना है, ठीक है? अब ये देखें इधर भी 3 की प्लस 2x इधर भी है और इधर भी है, तो यानी कि इसमें से भी और इसमें से हमने कॉमन ले लेना है, तो 3 2x प्लस 2 इसी तरह आ गया, ठीक है? तो यानी ये वैल्यू सारी बाहर आ गई तो इसकी जगह सिर्फ 1 बच गया, प्लस इसी तरह आ गया। अब इधर ये वैल्यू सारी बाहर आ गई तो पीछे 1 बच गया, तो 1 को अगर 2 की पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सेम वैल्यू आएगी यानी 2 की 3, ठीक हो गया? इसके बाद अब 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x और
3 की पावर 2x प्लस 2 1 अब 2 की पावर 3 है तो यानी कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएँगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8 तो प्लस 8 यानी 2 की पावर 3 किसके इक्वल है 8 के इक्वल लिख लिया। अब ये देखें ये बेस क्या है इनकी सॉरी बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएंगी तो 2 मल्टीप्लाई 3 2x प्लस 3 ठीक हो गया। अब 3 2x प्लस 2 तो ये आ गई वैल्यू हमारे पास 9 दोनों को जमा करेंगे तो 9 आ जाएगा। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई अब ये देखें 2x प्लस 3 अब ये देखना है आपने कि बेस सेम है डिवाइड हो रही हैं तो ये पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी यानी कि ऐसे होता है तो इसको कैसे लिखते हैं हम ए एम माइनस एन ठीक है। इसी तरह बेस सेम है तो पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी तो ये प्लस की थी तो ये हमारे पास माइनस की हो गई ये प्लस का ये भी माइनस का हो गया। अब 9 इसी तरह आ जाएगा ठीक हो गया। तो अब 2 इसी तरह इन दोनों को प्लस माइनस करें ये प्लस का है ये माइनस का सॉरी ये प्लस का कैंसिल हो गए। अब इन दोनों को प्लस माइनस किया तो 3 की पावर सिर्फ 1 बच गई। अब 9 इसी तरह आ जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई 3 9 यानी कि 6/9 अब ये दोनों एक ही टेबल पे जा रहे हैं तो ये जाएगा 3 2 पर चला गया और 3 3 पर और आपका आंसर आ गया 2/3 आपका ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी आपने क्वेश्चन नंबर 3 इसके अंदर ये देखने के पावर इसकी नेगेटिव आ गई है ठीक है। तो इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करना है हम इस वैल्यू को उठाकर ऊपर ले जाएंगे सॉल्व ठीक है। तो यानी 216 2/3 मल्टीप्लाई 25 1/2 अब इस पावर को हम उठाकर यानी कि इस वाली वैल्यू को उठाकर ऊपर ले जाएंगे 0.04 की पावर 3/2 अब ये नेगेटिव थी अब इसकी पावर को पॉजिटिव करना है तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या किया था हमने इस वैल्यू को उठाकर ऊपर ले गए ठीक है। अब लेंगे इनका एलसीएम इन सब का लेंगे एलसीएम तो इसका हमने एलसीएम लिया हुआ है ये देख सकते हैं ठीक है। तो 216 का एलसीएम लिया है तो बनती थी हमारी 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 तो हम यहाँ पर लिख लेंगे यानी 216 की जगह लिख लेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 2/3 इसकी बाहर वाली पावर थी ठीक हो गया। इसी तरह 25 की थी जो एलसीएम लिया था वो आया 5 की पावर 2 1/2 मल्टीप्लाई ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या करना है डेसिमल को रिमूव करना है तो डेसिमल को रिमूव कर कैसे करेंगे 0.04 ठीक है। तो डेसिमल का 1 आ गया आगे 2 डिजिट्स हैं 2 डिजिट्स ऐड कर दिए तो ठीक है। तो यानी इसको ऐसे लिख लेंगे हम यानी कि इसकी जगह ये वाली वैल्यू लिखेंगे तो 4/100 3/2 ठीक हो गया। इसके बाद अब ये पावर बाहर वाली पावर इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रही है और इसके साथ भी तो आप लिखोगे 2 की पावर 3 2/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 2/3 अब ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया तो मल्टीप्लाई 5 अब 4 का लिया एलसीएम तो बनती है 2 की पावर 2 2 की पावर 2 अब 100 का लेंगे एलसीएम तो बनेगी 10 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3/2 उसके बाद आप अब ये इसके साथ कैंसिल होगी ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास वैल्यू आ गई 2 की पावर 2
मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, अब ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो यानी कि हम अगर इसको अलग-अलग करके लिखें, तो यानी 2 की पावर मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, यानी अंडर रूट सब पर है। इसी तरह 10 की 2 है मल्टीप्लाई 3 बाई 2, ठीक है। फिर इसको, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 4, 2 का स्क्वायर है तो 4 मल्टीप्लाई 3 का है तो 9 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, अब ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि 2 की 3 और इधर आपके पास आ जाएगी वैल्यू, अब 10 की भी 3। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने इस वैल्यू को दोबारा लिखना, 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, अब 2 का क्यूब क्या था 8 और 10 का क्यूब था 100, ठीक हो गया। उसके बाद 4 और 9 को मल्टीप्लाई किया 36 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1/25, इन दोनों को डिवाइड करने से, ठीक है। तो हम यानी कि इसकी जगह 1/25, ठीक है, 125 लिख लेंगे। उसके बाद आपने ये देखना है कि कौन कौन सी वैल्यू कैंसिल हो रही है, 5 इसके साथ कैंसिल हो रहा है 25 के साथ, तो 36 इसी तरह आ गया, मल्टीप्लाई अब 5 इसके साथ, 5 इसके साथ डिवाइड होगा तो 25 आ जाएगा, यानी कि 125 को आप 5 पर डिवाइड करते हो तो आपके पास 25 के साथ करोगे तो 125 आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद यानी कि इन दोनों कैंसिल किया है तो आपके पास वैल्यू आ गई 1/25। तो इसको नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इस तरह से लिख लेंगे 36/25, ठीक है। अब 36 का अंडर रूट क्या है 6, इसी तरह 25 का अंडर रूट क्या है 5, यानी अब इनको जब रिजॉल्व करेंगे हमारे पास आए 36 का अंडर रूट क्या है 6, 6 लिख लिया इसकी जगह, और 25 का 5, ये हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन लॉन्ग में आ सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, आप इस लॉन्ग की बार बार प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 हर टीचर ने अपने कॉन्सेप्ट से करवाया, तो मैं भी एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट से करवाऊंगा और इजी कॉन्सेप्ट होगा, आपने एक फार्मूला इसमें इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करना है, ठीक है। तो इस सवाल को समझने से पहले मैं आपको एक फार्मूला क्लियर कर दूं, ठीक है। अगर तो आप इस फार्मूले को ध्यान से समझ लोगे कि कैसे वैल्यू को बनाना है, तो ये वाला जो सवाल है आपका हो जाएगा। पहले इस फार्मूले को समझ लेते हैं। क्यूब वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होना है, तो लेट कर ले हमारे पास है एक्स, यानी कि एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होना है क्यूब का, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, अब इसको कैसे लिखते हैं, यानी कि इसको जब लिखेंगे तो वाई एक्स प्लस वाई, आगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब आपने ये समझना है कि ये वाली जो वैल्यू है आपके पास, ये वाली जो वैल्यू आपके पास है, तो आपने इस वैल्यू को इसके अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। यानी अगर आपके पास ये वाला पैटर्न हो, तो अगर कहेगा इस फॉर्मूले को क्लोज करो, तो आप इस पैटर्न के अंदर इसको क्लोज करोगे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन देखें ज़रा आप, ये वाला क्वेश्चन देखें, लेट कर लें आपके पास ये जो वैल्यू है a प्लस बी, हमारे पास यहाँ पे x प्लस वाई है, तो ठीक है। तो बाकी जो वैल्यू है लेट करें इसको ए स्केयर है माइनस ये जो ए बी है ये एक्स वाई हो गया, प्लस बी जो है वो वाई स्केयर हो गया। तो
यानी x प्लस वाई वाली वैल्यू हमारे पास ये वाली वैल्यू होगी। तो इसको रिजॉल्व करते हैं। तो आपने सबसे पहले लिखना है वी यूजिंग दी फॉर्मूला सॉल्व। आप लिखोगे वी यूजिंग दी फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है, ये कौन सा पैटर्न बनता है, वो एक्स क्यूब वाला, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाला पैटर्न बनता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको फर्दर कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस वाई यानी एक्स प्लस वाई यानी ए प्लस बी वाली वैल्यू। इसी तरह एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर यानी ये वाला जो पैटर्न है इस वाले के साथ सिमिलर होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये वाली वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी। ठीक है, यानी कि ए की पावर 1/3 प्लस बी की पावर है 2/3। उसके बाद इस वाले पैटर्न के अंदर आपने थोड़ी सी चेंजेस करनी है। ठीक है, तो ए लेट कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या है, एक्स का स्केयर है, तो हमने यहाँ पर क्या करना है, ए के ऊपर स्केयर लाना है। तो अगर मैं 1/3 कर दूँ पावर इसकी और बाहर 2 कर दूँ, तो एक तो क्या हो गया, स्केयर बन गया। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा इसके साथ 1 के साथ, तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी। यानी कि ये देखो, अगर मैं 1/3 है हमारे पास, तो मैंने स्केयर बाहर ले लिया इसका। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या बनेगा, ए की पावर 2/3 यानी ये वाली वैल्यू सेम बन जाएगी ये वाली। तो इसलिए हमने क्या किया, पावर बाहर ले ली ताकि फार्मूला बना सकें इसको। इसी तरह माइनस, ठीक है, अब एक्स और वाई की वैल्यू हम यहाँ पर रहने देते हैं अभी के लिए। ठीक हो गया, उसके बाद प्लस बी। अब हमें वाई स्केयर की वैल्यू भी बनानी है, तो हमारे पास कितनी है, बी की पावर है 4/3। ठीक है, तो अगर मैं बी की पावर 2/3 कर दूं और बाहर 2 ले लूं, ठीक है, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा अगेन, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 आ जाएगी। तो यानी कि ये वाली वैल्यू बन जाएगी। तो अब हमने एक्स और वाई की जगह कौन सी वैल्यू लिखनी है, ए और बी की। ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ए की पावर 1/3, तो इसकी जगह लिख लिया ए की पावर 1/3। और बी की वैल्यू क्या है, 2/3, तो बी की जगह लिख लिया 2/3। बी की वैल्यू 2/3। ठीक हो गया। अब इसके बाद इस फॉर्मूले को, यानी कि मैंने कहा था अगर आपके पास ये वाला पैटर्न हो तो इस फॉर्मूले को अगर क्लोज करना हो तो इस फॉर्म के अंदर क्लोज करेंगे, यानी कि एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब। तो यानी कि हमारे पास जो वैल्यू है ए और बी का हम क्या ले लेंगे, क्यूब। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, 1/3 प्लस इसका क्यूब आ जाएगा प्लस फार्मूले का बी की पावर क्या है, 2 बाय, बी की पावर है हमारे पास 2/3, बाहर क्यूब आ गया। फार्मूले को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। क्यूब का फार्मूला बन रहा था तो बाहर क्यूब आ गया। इस अब ये पावर इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, ये पावर इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। जब कैंसिल होगी तो हमारे पास बच गया ए की पावर 1 प्लस, पावर लिखो या ना लिखो, 1 जो है, उसके बाद बी की पावर है 2। ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।